तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है प्रीतम नेगी एंड आज मैं आप लेकर आ गया हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का तीसरा पार्ट। तो हाँ, शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के पार्ट में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है। देन मैंने आपको बहुत सारे मेथड सिखाए, राइट, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। आज मैं आपको उसी के लिए ग्राफिकल मेथड सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली ग्राफिकल मेथड भी एक मेथड है जिससे हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगा एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा एंड देन थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही सिर्फ आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। सो काफी कंसेप्चुअल लेक्चर है ये एंड शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कंसेप्ट्स क्या हैं। तो हाँ, सबसे पहले सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे बनता है। बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, सो ये सबसे पहले सीखेंगे। तो हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हाँ, ये एक फैक्ट है बेसिकली। ठीक है। सो अगर आप एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है अगेन, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन दूसरा पॉइंट है द ऑर्डर्ड पेयर विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है। तो हाँ, ये एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यस, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, राइट। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड का लॉजिक यूज करता हूँ जो पार्ट टू में और पार्ट वन में हमने थोड़ा कवर किया था। ठीक है। सो सपोज मैं y की वैल्यू निकालता हूँ इस इक्वेशन से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड से। तो y की वैल्यू बनेगी 4 माइनस एक्स। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं x की एक वैल्यू डालूंगा, एक रैंडम वैल्यू चूज करता हूँ मैं फिलहाल के लिए, जैसे कि फॉर x इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू जीरो डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो y की वैल्यू आएगी 4 माइनस जीरो। तो y की वैल्यू हमें 4 आ गई। अगर x की वैल्यू जीरो हुई तो y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने x और y का एक जोड़ा ढूंढा, बेसिकली पेयर ढूंढा। तो जोड़ा क्या था, x का वैल्यू था जीरो एंड y की वैल्यू थी 4। तो ये जो आप देख रहे हो ना आपके सामने, ये 0,4, इसी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। बेसिकली ऑर्डर पेयर, इट लुक्स लाइक अ पेयर, राइट, दैट्स व्हाई। ठीक है, जोड़े की तरह दिखता है इसीलिए। ठीक है। एंड ये जो ऑर्डर्ड पेयर है जो कि हमें 0,4 फॉर एग्जांपल मिला, ठीक है, ये ग्राफ पेपर पर एक पॉइंट होता है बेसिकली। हाँ, ये कुछ बेसिक फंडे। ठीक है। तो यस, आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे एंड और बेटर समझ आएंगे आपको एज वी प्रोसीड अहेड। ठीक है। तो हाँ, आप ये नोट डाउन कर लो पॉज करके एंड चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ स्टेप्स हैं कि बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैसे ग्राफ पर कैसे इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं। ठीक है। सो वो फोर पेयर्स ढूंढने हैं। ठीक है। अब फोर पेयर्स क्यों ढूंढने हैं, ठीक है, फोर पेयर्स इसलिए ढूंढने हैं क्योंकि हमें कंफर्म करना होता है कि हमारी जो ग्राफ बन रही है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं। ठीक है। सो एक नोट मैं आपको लिख के देता हूँ, नोट जो कि काफी आपके काम आएगा। तो नोट, टू पॉइंट्स आर sufficient to draw a line on a graph। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दो पॉइंट्स, मतलब दो जोड़े, दो ऑर्डर पेयर्स आर इनफ टू ड्रॉ अ लाइन। फिर अब बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप चार पॉइंट्स क्यों बनाने बोल रहे हो, राइट। तो चार पॉइंट्स इसलिए कि हमें कंफर्म कर रहे हैं कि हम सही ग्राफ बना रहे हैं या नहीं। मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई इन चारों पॉइंट से पास होती हुई, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, हम सही बना रहे हैं। ठीक है। बट मिनिमम दो पॉइंट्स तो आपको ढूंढने होंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन है। देन उसके बाद अगर आपने ये पॉइंट्स ढूंढ लिए, अगेन मैंने अभी आपको बताया नहीं कि एग्जैक्टली ये पॉइंट्स ढूंढते हैं कैसे, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है। देन आपको क्या करना है, दो एक्सेस बनाने होंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। ठीक है। एंड देन एक्सेस बनाने के बाद आप उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे। ठीक है। एंड देन आपको चेक करना है कि हाँ, आपने जो पॉइंट्स प्लॉट किए वो एक लाइन पर है या नहीं। अगर वो एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं तो आपने गलत ग्राफ बनाया है बेसिकली। तो ये शॉर्ट में स्टेप्स है। आप चाहिए तो ये नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका पॉज करके। एंड देन मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ कि ग्राफ एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। तो हाँ, चलो मैं आपके लिए एग्जांपल लेने वाला हूँ अभी। सो मैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। कैसे,
यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो दो वेरिएबल्स है जो कि है x एंड y। एंड ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाएगा, बेसिकली इसमें दो जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री 1 है। सबसे पहले तो डिग्री 1 कहाँ पर है बता देता हूँ। तो पावर 1 है यहाँ पर, तो पावर को हम लोग डिग्री बोल रहे हैं। ठीक है, सो उनकी 1 है पावर। ठीक है, सो ये फिलहाल मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बना है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ना सबसे पहले एक वेरिएबल के टर्म में लेके आओ इक्वेशन को, जो आप सब्स्टिट्यूशन में करते थे। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y के टर्म्स में लेके आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा मुझे वो 2x वहां से हटाना होगा। ठीक है, तो उसका सबसे ब्रीफ में आपको स्टेप बताता हूँ। सो काउंटर ऑपरेशन करना होगा। सो 2x के सामने प्लस है, राइट। ठीक है, तो उसका काउंटर ऑपरेशन आएगा सब्ट्रैक्टिंग। सो अभी मैं सब्ट्रैक्टिंग लिख रहा हूँ बट आगे नहीं लिखूंगा। आई होप सो आपको समझ आएगा क्योंकि हमने अगले लेक्चर्स में भी ऐसा किया है, राइट। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x को, ताकि हमें y के टर्म्स में इक्वेशन मिले, राइट। x के टर्म्स में भी ला सकते थे। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 - 2x। तो LHS पर तो 2x - 2x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन बनेगा माइनस वाई इक्वल टू 4 - 2x। अब मुझे माइनस वाई नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय -1। सो रिमेंबर दिस स्टेप कि जब भी आपको माइनस साइन हटाना होगा तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग above equation by -1। सो करते हैं, सो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये होगा y इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, सो ये अल्टीमेटली बनेगा। सो 4 अभी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -4 + 2x ऐसा होगा, माइनस माइनस प्लस। तो घुमा देता हूँ इक्वेशन को। सो y की वैल्यू बनेगी 2x - 4। अब असली गेम अब शुरू होती है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन मिल गया। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले टेबल बनाना होगा। ठीक है, एंड हमने अपने आप से वादा किया है कि हम लोग 4 पॉइंट ढूंढेंगे। सो उसके लिए टेबल तैयार करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो सपोज ये मेरा टेबल हो गया तैयार। 4 पॉइंट ढूंढ के दिखाऊंगा मैं आपको अभी। सो ये मेरी टेबल रेडी होगी। ठीक है, जिसमें 3 रोज हैं एंड बेसिकली 4 पॉइंट्स के लिए कॉलम्स भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको x, y लिखना है एंड इसमें आएगा x, y। वो ऑर्डर्ड पैर था बेसिकली। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें y के टर्म्स में इक्वेशन पता है। हाँ, तो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x - 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो RHS पर वेरिएबल है ना उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। बेसिकली कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो आप। तो मैं x इक्वल टू 0 से शुरुआत करना चाहूंगा। तो फॉर x इक्वल टू 0, सो ये आपको सॉल्व करना होगा अभी। ठीक है, सो x की वैल्यू 0 डालना है, तो ये लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। सो x की जगह पे 0 डालना है। सो 2 × 0 - 4। तो 2 0 होगा और 0 - 4। सो 0 - 4 -4 आएगा। तो ये होगा -4। सो ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा जोड़ा बन रहा है वो होगा 0, -4 ऐसे बनेगा। ठीक है, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया। ठीक है, दूसरा भी सिंपल ही होगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा सपोज x इक्वल टू 1। डाल सकता हूँ मैं, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि क्या डालूं। ये तो मैं ऑर्डर में ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो x के पे 1 डालना है। सो 2 × 1 - 4। तो 2 1 = 2 आएगा। सो 2 - 4, 2 - 4 होता है -2। तो 2 से आपको 4 कदम पीछे बढ़ना है, राइट। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 डाला था तो ये -2 आ रहा है। तो ये बनेगा 1, -2। ठीक है, अब दो और पैर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर ढूंढता हूँ नीचे, और x इक्वल टू 3 चलते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू, ठीक है, तो x के जगह पे 3 डालना है। सो 2 × 3 - 4। ठीक है, तो 2 × 3 = 6 होता है। तो 6 - 4 होता है 2। ठीक है, सो x की वैल्यू 3 डाली तो हमें ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है। बेसिकली आपको कोई भी वैल्यू अज्यूम करनी है ना, आपको टप कर देनी होती है। चलो लास्ट एक x इक्वल टू 4 डालते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 × 4 - 4। ठीक है, तो 2 × 4 कितना होता है 8। तो 8 - 4 दैट इज 4। सो y की वैल्यू 4 आएगी। तो x की वैल्यू 4 डाली तो इसकी वैल्यू भी 4 आएगी बेसिकली। ठीक है,
तो ये बनेगा 4,4। तो ऐसे काम करता है ये लॉजिक बेसिकली। ठीक है, तो हमें ऑर्डर पेयर मिल गए। अब इतना करने के बाद एक काम करो, आप लोग ये नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्राफ कैसे दिखेगा बेसिकली। तो हाँ चलो, तो ये रहा इसका ग्राफ। तो आप देख सकते हो, तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बेसिकली, और ये ऊपर वाली वाई एक्सिस है। लिख देता हूँ वाई। ठीक है, ठीक है। एंड अब मैं वो पॉइंट्स दिखाता हूँ आपको बेसिकली। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 डाली थी। एक सेकेंड। ठीक है, तो वो यहाँ, एक सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पर है वो पॉइंट। ठीक है, सो इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली बनेगा, इसका अगर मैं लिखने गया, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट नीचे वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी कारणवश मैं लिख नहीं सकता, बट आप को मैं पॉइंट दिखा देता हूँ। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है 0,-4। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर अगर आप आओगे, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 आ रहा था बेसिकली। ठीक है, देन x एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा 2,0। सो ऐसा दिखता है उसका लाइन, आप वेरीफाई कर सकते हो कि ऐसी दिखेगी। एक और चीज आपको करनी है, आपको स्केल भी लिखना होगा। ठीक है, सो स्केल भी मैं लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, सो स्केल कैसे लिखते हैं, स्केल एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको करनी होती है। तो स्केल, सो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही लिया है हमने, देख सकते हो आप, एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो 1 यूनिट ग्राफ पर। एंड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही है, आप देख सकते हो एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें करनी है आपको। सबसे पहले ग्राफ बनाना है, एंड देन ग्राफ पेपर के टॉप राइट साइड पर आपको स्केल लिखनी होती है। ठीक है, तो यस, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लो, ग्राफ अपने ग्राफ बुक में बना लो, एंड देन चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बेसिक्स पढ़ लेते हैं, तो बेसिक लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला इक्वेशन आ रहा है हमारे पास y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको ना मैं सजाने वाला हूँ थोड़ा सा, देखना कैसे लिखूंगा मैं इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेसिकली, ऐसे। तो आप देख सकते हो मैंने x को ला दिया वहां पर। बच्चा सोचता है कि सर यहाँ पर तो x था ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर मैं 0 तो लिख सकता हूँ ना, राइट। ठीक है, तो 0x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x की वैल्यू डालूंगा। सो सपोज फॉर x इक्वल टू 0, एक्स तो पहले ही 0, का कोएफिशिएंट 0 है ना, तो एक्स की जगह पे 0 डालना है हमें। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। 0 × 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, समझ रहे हो। तो 0 × 0 तो चला गया, तो y की वैल्यू 2 आई, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर अब निकलेगा। तो x की वैल्यू 0 थी, तो लिखता हूँ यहाँ पर x, y। तो x की वैल्यू हमने 0 डाली, तो वहां से 0 आएगा। एंड y की वैल्यू हमें 2 मिली, सो 0,2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, दोनों लाइंस को हम लोग देख लेंगे ग्राफ पेपर को कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सफिशिएंट एक्चुअली। यहाँ पर ये ऐसा केस है जहां पर एक ऑर्डर पेयर इज इनफ। ठीक है, आई नो, मैंने आपको कहा था कि बेसिकली 2 पॉइंट्स लगेंगे, बट ये ऐसा एक स्पेशल लाइन है बेसिकली। ये दोनों जो भी लाइंस अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये ऐसी लाइन है जिसके लिए एक पॉइंट इज इनफ। एक्स इक्वल टू 2 देखते हैं, सो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 0y इक्वल टू 2। सेम लॉजिक लगाऊंगा मैं, क्या करने वाला हूँ, मैं y को 0 डालूंगा इस बार। तो फॉर y इक्वल टू 0, सो y तो 0 जाएगा अभी। ठीक है, तो उसका स्टेप बनेगा x प्लस 0 × 0 इक्वल टू 2। ठीक है, सो 0 × 0 सो x इक्वल टू 2। ऑर्डर पे देखो अभी x, y। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 मिला हमें, एंड y का वैल्यू हमने 0 पुट किया था, तो 2,0। ठीक है, सो हाँ, ये थे पॉइंट्स, आप नोट डाउन करो, एंड देन मैं अभी आपको ग्राफ दिखाता हूँ इसका। तो ये रहा इसका ग्राफ, देखो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो ऑरेंजिश लाइन दिख रही है ना, ऑरेंजिश लाइन, ठीक है, वो x इक्वल टू 2 है। तो मैं मार्किंग करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 2 है बेसिकली, ये ऑरेंजिश लाइन। और आपको जो रेडिश लाइन दिख रही है जो हॉरिजॉन्टल है, वो y इक्वल टू 2 है। तो ऐसी दिखती है वो लाइन। बच्चा सोचता है कि सर मैं कैसे बनाऊंगा ये लाइन, तो सिंपल है, x इक्वल टू 2 ना, तो बेसिकली वो x एक्सिस को 2 पर काट रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक लॉजिक हो सकता है उसको याद रखने का। ठीक है, y इक्वल टू 2 का मतलब कि वो y एक्सिस को 2 पे काट रही है। ठीक है, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y इक्वल टू -2 भी हो सकता है, तो वो नीचे आएगी बेसिकली। ठीक है, तो ये लॉजिक बनता है ऐसा। ठीक है, तो यस, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नोट डाउन कर लो पॉज करके, एंड देन चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अल्टीमेट सम आ रहा है, एग्जांपल आ रहा है बेसिकली। एंड ये एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करेंगे। मतलब समझ रहे हो, हम लोग ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2।
तो दोनों को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है और हमें इसका एक्स कॉमा वाई का वैल्यू फाइंड करना है जो इसको दोनों को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है, सोल्यूशन फाइंड करना है बेसिकली इनकी इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब सिंपल स्टेप है, आपको क्या करना है बेसिकली एक वेरिएबल के टर्म्स में लेके आओ जो आप सब्स्टिट्यूशन में भी करते थे, ठीक है, तो मैंने वाई चूज किया तो मुझे एक्स हटाना है, राइट। सिंपल सा काउंटर ऑपरेशन सोचो, ठीक है, काउंटर ऑपरेशन क्या बनेगा, एक्स को आरएचएस पर लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका ग्राफ पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा, 4 पॉइंट्स मिनिमम 4, क्यों, क्योंकि मुझे वेरीफाई करने के वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं टेबल बना देता हूँ पहले ताकि उस टेबल में आराम से लिख पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेबल रेडी और ये मेरा ऑर्डर पेयर जो कि मेरा जोड़ा जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू, हमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और हमें y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर करता हूँ मैं इसको, फॉर x इक्वल टू 0, एक एक वैल्यू डालते जाओ, बस कुछ नहीं करना है बाकी, कैसे x का वैल्यू 0 लिया तो टेबल में अपडेट, ठीक है। तो y का वैल्यू बनेगा 4 माइनस एक्स का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो टेबल में अपडेट कर देंगे, y का वैल्यू 4 मिला, हमें पहला ऑर्डर पैर मिला दैट इज 0,4, 0,4 मतलब ये पॉइंट रहेगा वाई एक्सिस पर, नहीं तो, ठीक है, आपको समझना चाहिए जहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ वहां पे वाई वाई एक्सिस पर और जहां पे भी वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ एक्स एक्सिस पर। और अभी एक्स का वैल्यू 1 लूंगा, एक एक करके इंक्रीमेंट करूंगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, ठीक है। अभी 1 लिया, 2 लूंगा, 3 लूंगा, सिंपल है, ठीक है। तो y का वैल्यू बनेगा 4 माइनस एक्स है, सो x के जगह पे 1 डालना है, तो y का वैल्यू बनेगा 3। सो मैंने x का वैल्यू 1 लिया था एंड y का वैल्यू मुझे मिला 3, सो 1,3, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर x इक्वल टू 2, एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, नो कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ये बनेगा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, सो 4 माइनस 2, ठीक है, सो y इक्वल टू 2 बनेगा। सो x का वैल्यू भी 2 लिया था इनिशियली एंड y का वैल्यू भी 2 मिला, सो 2,2 एक ऑर्डर पैर बनेगा। लास्ट x का वैल्यू 3 लेते हैं, आप देख सकते हो कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं। तो y का वैल्यू बनेगा 4 माइनस एक्स दैट इज 4 माइनस 3, तो y का वैल्यू 1 आ रहा है मेरे को, तो x का वैल्यू इज 3 एंड y का वैल्यू इज 1, सो 3,1। तो हाँ, ये 4 वैल्यूज मिले, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लो आराम से एंड देन अभी मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, ये ग्रीन लाइन जो है ना, ये इसी का ग्राफ है बेसिकली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वो 0,4 है ना, वो देखो वो वाई एक्सिस पर है, फिर ये 1,3 देखो ये बीच में है कहीं तो यहाँ पर, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, 4,0 वाला, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। सो ऐसा ग्राफ दिखेगा। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाने की तरफ, ठीक है। सो अब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगेन मुझे किसी एक इक्वेशन के टर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे पूछते हैं सर एक्स में ला सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है, वाई इजी पड़ेगा बिकॉज उसका कोएफिशिएंट 1 है ना, मतलब -1 है बट 1 तो है कम से कम, ठीक है। तो अगेन 2x को हटाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो माइनस वाई बनेगा 2 माइनस 2x, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उसको आरएचएस पे कैरी किया 2x को, तो साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली उसका, बट मुझे -y नहीं चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, ठीक है। तो अब ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस 2x। तो इसको थोड़ा स्मार्टली अगर सॉल्व करें तो ये अब बनेगा -2 प्लस 2x, इसको मैं घुमाने वाला हूँ, तो ये बनेगा 2x माइनस 2। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे को अभी, ठीक है? इसका टेबल बनाता हूँ मैं, टेबल इज ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x का वैल्यू, y का वैल्यू, x कॉमा y आएगा, ठीक है। अब तो चलो मतलब 2x माइनस 2 आपको अपने को पता है, तो अभी x का वैल्यू अज्यूम करना है एंड y का वैल्यू मिलता जाएगा, सेम कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, आपको दिखेगा वैल्यू भी सेम डाल रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो डालते हैं, एक्स के जगह पे 0 डालना है, सो 0 इन -2, तो 2 जीरो सा 0 होगा बेसिकली, तो 0 माइनस 2, सो 0 माइनस 2 -2 होता है, राइट। तो ये हो गया -2, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू मैंने 0 डाला था एंड वाई का वैल्यू मुझे -2 मिला, ठीक है। तो 0, -2 मेरा पहला ऑर्डर पेयर बनेगा। चलो एक्स इक्वल टू 1 डालते हैं,
आप देख लो वैल्यूज में भी चेंज नहीं किया मैंने, समझ लो कितना मोनोटोनस अप्रोच है ये। ठीक है, तो हाँ, तो ये y इज इक्वल टू 2 × 1 - 2। तो 2 × 1 होगा 2, सो 2 - 2, तो 2 - 2 होगा 0। तो y का वैल्यू आएगा 0, सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाँ, ये बना। अब दूसरा पॉइंट फॉर x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x के जगह पे 2 डालूंगा, सो 2 × 2 - 2। तो 2 × 2 = 4 - 2, तो 2 बनेगा। सो x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2, तो 2, 2 बनेगा। फॉर x इक्वल टू 3। ठीक है, तो हाँ, सो x का वैल्यू 3 जाएगा अभी, सो y इज इक्वल टू 2 × 3 - 2, सो 2 × 3 = 6 होता है, एंड 6 - 2, सो y का वैल्यू 4 आएगा। तो 3 और इसका वैल्यू 4 आएगा, तो 3, 4। अब और एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने गलती से बना दिया, तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू लूंगा, बोनस, बेसिकली बोनस कोऑर्डिनेट्स, बोनस ऑर्डर पेयर। ठीक है, सो एक्स का वैल्यू 4। मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आप पर छोड़ता हूँ ये, कि आप ट्राई करो इसको अपने एंड पर, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 2 × 4 = 8 - 2 6, तो 4, 6 इसका आंसर आएगा। आप अपने एंड पर ट्राई करो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये आंसर मिला या नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो ये रहे अपने कोऑर्डिनेट्स। एंड अब मैं इसको आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो, एंड देन चलो ग्राफ देखते हैं। तो ये ग्राफ दिखेगा इसका, इसका ग्राफ ये है बेसिकली, ये रेड लाइन। ठीक है, ये रेड लाइन इसका ग्राफ है बेसिकली, आप देख सकते हो रेड लाइन। ठीक है, ये वो ग्राफ है जो हमने अभी अभी लाइन देखी। ठीक है, अब इसके बाद ना, इतना करने के बाद जब आपने दो लाइन बना दी, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट करती है, बेसिकली कहां पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये 2, 2 पर काट रही है, बेसिकली x का वैल्यू भी 2 है वहां पर, एंड y का वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पर x, y अगर हम ढूंढे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमें 2, 2 मिलेगा, एंड वही इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। सो ऐसे करते हैं बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं, दोनों लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, एंड देन उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, सो वो जो जहां पर आपको दिख रहा है ना, वो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वही इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड उसका वैल्यू 2, 2 है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो। ठीक है, तो हाँ, ये था बेसिकली कि कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन इज डेफिनेटली ओपन, वहां पर अपने डाउट्स पोस्ट करो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम लोग फाइनली बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ, एंड चलो एक सम सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है x + y = 3, एंड दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। सो कुछ वैल्यूज मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस टेबल, जस्ट इतना अपना गोल है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलो पहला इक्वेशन लेता हूं मैं, x + y = 3। इसका टेक्निक थोड़ा अलग होगा क्योंकि वैल्यूज दिया है क्वेश्चन में, दैट इज द चैलेंज। ठीक है, तो देखो अभी, तो क्या बोलता है, x का वैल्यू 3 डालना है, मतलब मैं वेरी फर्स्ट वैल्यू देख रहा हूँ बेसिकली, वो फर्स्ट टेबल में x का वैल्यू 3 बोला है। तो फॉर x = 3, तो x के जगह पे 3 डालूंगा बेसिकली। ठीक है, तो 3 + y = 3। अब वो 3 हटाना है, कहाँ से, LHS से हटाना है, तो RHS पर लेके आऊंगा। सो 3 - 3, तो y का वैल्यू अगर आप देख रहे हो 0 आ रहा है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा। एक सेकेंड, इसको ना मैं ये करता हूँ, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो 3, 0 आपको दिख रहा है नीचे। ठीक है, अब आगे करता हूं मैं इसको सिंप्लीफाई। अब अपने को y का वैल्यू दिया है वेरी कोइंसिडेंटली, सो फॉर y = 5, देखना है क्या होगा। तो x, y की जगह पे 5 डालना है, तो x + 5 = 3। अब वो 5 वहां से हटाना है अपने को। ठीक है, तो x = 3 - 5, मैंने क्या किया, उसको RHS पर कैरी किया। ठीक है, तो 3 - 5 क्या होता है, -2। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू -2 आ रहा है। ठीक है, सो ऑर्डर पर क्या आएगा, -2, 5, ऐसा आएगा वो पूरा। ठीक है, अब फॉर, हाँ चलो इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। फॉर y का वैल्यू दिया है भाई, सो y = 3। ठीक है, सो y = 3 के लिए देखते हैं, एक सेकेंड। यस, सो y का वैल्यू 3 है, तो x + y की जगह पे 3 डालूंगा मैं, सो x + 3 = 3। ठीक है, तो 3 को कैरी करूंगा RHS पर, तो x = 3 - 3। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट होगा बेसिकली टेबल।
ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा। यस, ठीक है, तो ये था फर्स्ट टेबल का। आप आराम से नोट करते रहो, ठीक है, तब तक मैं दूसरा वाला सॉल्व करता हूँ फिर। ठीक है? तो दूसरे टेबल में x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, एंड वहां पे पहला वैल्यू जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉर्डर बना देता हूँ, ठीक है, वहां पर हमें y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। सो फॉर y इक्वल टू 0 देखते हैं क्या होता है। तो y का वैल्यू 0 डालना है, सो y माइनस 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4 मिल रहा है बेसिकली अपने को, ठीक है, अभी। तो यहाँ पे अपने को x का वैल्यू 4 मिला, और अपने को ऑर्डर पैर क्या मिलेगा पता है, 4,0 ऐसा होगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व करते हैं। फॉर अभी यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, सो x का वैल्यू इज -1, हमें y का वैल्यू ढूंढना है, एंड देन ऑर्डर पैर में लिखना है, वो सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो x का वैल्यू -1 डालो, सो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, आराम से धैर्य से सॉल्व करना होगा, क्योंकि y को भी खुद ही एक माइनस साइन है, आराम से करना होगा ये सब। पहले -1 को हटाने का सोचो, तो -1 RHS पर जाएगा, तो काउंट साइन चेंज होगा, बेसिकली प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4+1। तो माइनस वाई का वैल्यू 5 आएगा, बट मुझे माइनस वाई नहीं चाहिए, मुझे वाई चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय -1। तो वाई का वैल्यू आएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट आएगा वैल्यू में अभी। ठीक है, तो y का वैल्यू इज -5, तो -1 -5 आंसर आएगा। ठीक है, एंड तीसरा कॉलम तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 0 -4, दैट इज 0 तो पॉज करो वीडियो को, एंड यस नोट डाउन करो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, एंड बाकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, तो हाँ बढ़ते हैं आगे। तो हाँ बच्चा पार्टी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तीसरे पार्ट में इतना ही। आई होप सो आपको कंटेंट पसंद आया होगा। जरूर लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपकी तरफ फैला दो इसको अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप्स में, अपने प्लेइंग ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। ठीक है, अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप से फैलाओ इसको। ठीक है, एंड देन सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं एक नई वीडियो लेके आता हूँ। एंड हाँ, जरूर कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाओ, एंड बताओ कुछ भी फीडबैक होगा तो आई एम डेफिनेटली ओपन टू इट, एंड डेफिनेटली अपने डाउट्स पोस्ट करते रहो, एंड यस अपनी पढ़ाई करते रहो ऐसे ही, एंड हम मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड वेरी वेरी गुड बाय।